नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे इस परिवार यानी कि डीएमसी क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी? पहले एक बार कमेंट कर दीजिएगा और आशा करते हैं आप सभी अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं करेंगे आप लोग तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। अच्छा नंबर नहीं आएगा तो पड़ोसी आप लोग को ताना मारेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ाई को महत्वपूर्ण मानिए और उसको पढ़ने का, पढ़ाई को एक सीरियस होके सीरियस स्टूडेंट की तरह पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि पढ़ाई है जो आप लोगों को, हम बार बार कहते हैं कि पढ़ाई है जो आप लोगों को अच्छी उपलब्धि प्राप्त करा सकती है, यानी कि समाज में आपका इज्जत बना रहेगी। इसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है, यानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि पर्सनालिटी 2.2। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्सनालिटी 2.2। एक इसका पर्सनालिटी 2.2 क्या है, यानी कि पर्सनालिटी 2 यानी कि अभ्यास 2 क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बहुपद आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं कि बहुपद यानी कि बहुत सारे पदों का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इतना तो आप लोग जानते हैं। और हम आप लोग को बेसिक क्लास ले चुके हैं। उस क्लास में क्या बचाए थे आप लोगों को? कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला हमारा कहे जाते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला थे जिसको हम आप लोगों को बताए थे, यानी कि जिसके माध्यम से आप लोग इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उससे संबंधित हम आप लोगों को क्या बताए थे? फार्मूला बताए थे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये क्लास ना समझ में आए तो फार्मूला एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यानी कि उस फार्मूला को आज हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं आप लोगों को और अच्छे से समझाना। इसलिए हम फार्मूला सिर्फ इसमें बताएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, बस उतना बताएंगे। अब वो फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो उसमें हमारी गलती कोई नहीं है, क्योंकि हम एक वीडियो बना चुके हैं आप लोगों के लिए उस फार्मूले से संबंधित, जिसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर शुरू करते हैं, यानी कि लेक्चर जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। अब अपना कॉपी पेन लेके एकदम रेडी हो जाइए और पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। क्या दिया है? दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद हो। द्विघात बहुपद यानी कि जिसके क्या हो? दो घात हो। क्या है? द्विघात बहुपद है। यानी कि द्विघात बहुपद बोले तो जिसके दो घात है उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं। यानी कि जिसके दो घात हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद यानी क्या दिया है? निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। यानी क्या ज्ञात करना है? शून्य को हमें बताए थे आप लोगों को किससे दर्शाया जाता है। शून्य को दर्शाने के लिए है, शून्य को ध्यान दीजिएगा, शून्य को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? दो अल्फाबेट आते हैं, यूनानी भाषा के दो अल्फाबेट आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। और क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। ये क्या है? शून्य को इससे दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? अल्फा और बीटा से। यानी उसके बाद अब क्या कर रहा है? उसके बाद कर रहा है कि और, या पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांक को। शून्य को यानी कि अल्फा, अल्फा व बीटा। ये हो गया अल्फा और बीटा, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों का योगफल तथा उसके गुणांकों के यहाँ योगफल रहेगा। क्या रहेगा? योगफल। शून्यकों के योगफल तथा गुणांकों के बीच संबंध की क्या ज्ञात करना है? सत्यता ज्ञात करना है। यानी कि हम शून्य निकाल के फिर उसके बाद आप लोग सूत्र पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपान ए होता है। जो जहाँ बी क्या है? बी क्या है प्यारे साथियों? बी है यक्स का गुणांक। क्या है? यक्स का गुणांक। और ए क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि बी क्या है? इसका गुणांक है और ए क्या है? इसका गुणांक। कितना तो आप लोग हम बताए थे। और फिर एक और सूत्र बताए थे। क्या सूत्र बताए थे? कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? यानी कि सी अपान ए होता है। सी जहाँ क्या होता है? सी होता है क्या? अचर पद। कितना जानते हैं आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं सूत्र पर अपना जो अल्फा बीटा यानी कि दो शून्य का आएंगे। क्या आएंगे? दो शून्यक। उन शून्यकों का मान यहाँ रख के
और उसके बाद बी और ए का मान रख के दोनों को देखेंगे आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर आ रहे हैं यानी कि हमारा शून्यक सही है, बराबर आ रहे हैं तो क्या है, हमारा शून्यक सही है। और बराबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारा शून्यक सही नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -2x -8, यानी कि ये जो दिया है हमारा क्या दिया है, द्विघात बहुपद। यानी क्यों द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका क्या है, दो घात है, इसलिए क्या है द्विघात बहुपद। इसका क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले ये ज्ञात किया जाता है कि इसको कैसे तोड़ें कि क्या हो, जोड़ने पर -2 आए और गुणा करने पर कितना है, -8। यानी कि इतना पूरा लेके चला जाता है, इतना पूरा लेके चला जाता है, यानी कि माइनस के साथ, यानी कि इस बीच वाली संख्या को उसको प्लस वाले चिन्ह यानी प्लस या माइनस जो भी चिन्ह दिया हो उसके साथ लेके चला जाता है। यानी कि इसको किस प्रकार से तोड़ें कि गुणा करने पर क्या आए, 8 आए और जोड़ने पर क्या आए, -2 आए। तो अगर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8 होता है। यानी कि क्या किया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए किसको, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो सबसे पहले हल करने का तरीका क्या है, हल करने का तरीका सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हल करने का तरीका है कि जो बहुपद दिया है, बहुपद यानी कि 2x -2x -8 बराबर क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, क्या मानेंगे, शून्य, यानी कि 0 मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम आप लोग बताएं कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर अगर दो संख्याओं का गुणा करें तो 8 आए, और अगर जोड़ें तो क्या आए, जोड़े या घटाए तो क्या आए, 2 आए, यानी कि 2x आए। तो हम क्या करेंगे, 4 दूना आप लोग क्या जानते हैं, 4 दूना क्या होता है, और 8, और इसी को अगर 4 में से क्या घटा दें, 2 घटा दें तो क्या आएगा, 2। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर -8 और -2 लाना है। यानी कि 4 को क्या किया जाए, 4 को माइनस कर दिया जाए, तो -4 और 2 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि -8 आएगा। एकदम एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिए, क्या कीजिए, एकदम आराम से समझिए आप लोग, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम आराम से एक क्वेश्चन समझिए, लेकिन ऐसा समझिए कि वो क्वेश्चन आप लोग दोबारा भूल ना सके, समझ रहे हैं। यानी कि क्या करेंगे, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया क्या होगा। यानी कि हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, अब माइनस, ये वाला माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा, क्या करेंगे, 2x को किस में डिवाइड किए हैं, यानी कि 2x को किस प्रकार तोड़े हैं, हम तोड़े हैं किस में, 4 माइनस का क्या, 4 प्लस क्या लिखे हैं, 2, यानी कि -4 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, -2। समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग को हमारा समझाया गया अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों से निवेदन है, बस एक ही निवेदन होगी आप लोगों से, क्या होगी कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे वो कमेंट कर दीजिएगा, अगर समझ में आए तो, न आए तो भी बता दीजिएगा कि हाँ सर आप समझाते हैं, यानी कि सर बोलिए या भैया बोलिए, आप कह सकते हैं। अगर आप समझाते हैं हम लोग समझ में नहीं आता है तो हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या किए गए हैं, हम लोगों ने इनको तोड़ा, इस भाई साहब को, यानी कि 2 को इस प्रकार तोड़े कि वो घर के रहे न घाट के रहे। यानी कि क्या किए, 2 को तोड़ दिए -4 और +2 में, यानी कि अब क्या करेंगे, अब करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको तो कुछ किए नहीं है तो इन भाई साहब को ऐसे छोड़िए। फिर क्या किए हैं, -4, यानी कि -4 के x में गुणा करेंगे क्या आएगा, -4x। फिर क्या किया जाए, प्लस, यानी कि ये प्लस चिन्ह लगेगा, फिर 2 का x में गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x। फिर क्या आएगा, -8 बराबर 0। अब क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का गुणा किया जाए तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि प्लस का क्या आएगा, 4x। और फिर प्लस और माइनस का गुणा किया जाए तो क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा किया जाए तो क्या होगा, आएगा माइनस का 2x और -8। समझ गए आप लोग इतना। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पदों को, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, यानी कि इनमें हमको क्या देखना है कि कॉमन कौन सी चीज़ है। यानी कि
इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है यक्स कॉमन है। यक्स क्यों कॉमन है, क्योंकि इसमें भी एक यक्स है, इसमें दो यक्स, इसमें क्या है एक यक्स, यानी कि कॉमन क्या है यक्स है। यानी क्या किया जाए, यक्स भाई साहब को क्या किया जाए बाहर। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा आप लोगों को, हम समझा रहे तो समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या समझ में आ रहा है ना। तो अब किया जाए एकदम आसानी से। अब क्या किया जाएगा, ये भाई साहब यक्स तो बाहर निकल गए, यानी कि कॉमन निकालने का मतलब हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि भाग देना। कॉमन निकालना मतलब भाग देना, यानी कि अब यक्स से 2x में भाग देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, क्या बचेगा केवल और केवल यक्स बचेगा। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह वैसे रहेगा, अब इसमें से यक्स कट गया, क्या बचेगा 4। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह ऐसे उतारेंगे सीधा। फिर क्या किया जाए, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन क्या है, दो कॉमन है। क्या कॉमन है, दो, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा, इसलिए क्या है दो कॉमन है। दो कॉमन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर केवल बचेगा यक्स, क्योंकि 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा यक्स बचेगा। फिर क्या करें, ये हो गया -2 कॉमन लिए, यानी कि ये क्या हो गया प्लस हो गया है। क्या किया है -2, यानी कि माइनस का अगर माइनस में गुणा करेंगे तो हम आपको क्या बताए थे प्लस आएगा, यानी क्या हो गया प्लस। अब 2 का 2 से 8 काटेंगे, क्या आएगा 4, यानी क्या हो गया यक्स प्लस 4। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ है, ये दोनों के दोनों कोष्टक जो है आपस में क्या आए हैं बराबर आए हैं, यानी कि इस प्रकार से अब इसमें से भी क्या किया जाए कॉमन निकाला जाए। तो कॉमन क्या होगा यक्स प्लस का 4। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा यक्स और यहाँ पर क्या बचा -2, यानी कि दूसरा कोष्टक क्या कैसे बनेगा x-2 और बराबर में भाई साहब हैं 0। समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या किया जाए, कब एक बार इनके बराबर 0, एक बार इनके बराबर 0, तो क्या किया जाए x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर -4। क्यों -4, क्योंकि प्लस को दूसरे साइड में पंचांतर करने पे क्या होता है माइनस होता है। तो क्या हो गया ये पहला शून्य, यानी कि ये भाई साहब क्या हो गया, अल्फा का मान क्या हो गया -4। और फिर क्या किया जाए यक्स और -2 बराबर 0, तो क्या हो गया, क्या हो गया हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 2, यानी कि क्या होगा भाई साहब ये हो गए बीटा का मान, यानी कि 2। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। ये हमारे दो शून्यक क्या होगा, दो शून्यक हमारे मिल गए। अब क्या करना है, अब शून्यकों का योगफल, यानी कि इस बार इसमें इन सब का मान रखा जाए और एक बार क्या किया जाए इसमें गुणांकों में संबंध व्यक्त किया जाए। तो क्या करते हैं चलिए अगला स्टेप, यानी कि क्या किया जाए शून्यकों का क्या किया जाए, पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a होता है, एकदम होता है, आप लोग जानते हैं। अब फिर क्या करेंगे, हमारा शून्य क्या है अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर क्या है -2 है। क्या है -2, यानी कि अल्फा बराबर क्या दिया है -4 और बीटा बराबर 2। यहाँ तक दिक्कत। अब क्या दिया है, अब हमारा क्या दिया है कि b बराबर क्या, b बराबर यानी कि -b, यानी कि माइनस को पहले बाहर लिखा जाए, क्या दिया है b का मान माइनस में यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक क्या है -2 है, क्या है -2। एक्स का गुणांक क्या है -2, यानी कि माइनस को ऐसे बाहर किया जाए, क्या दिया है गुणांक इसका -2 अपन क्या दिया है ए क्या दिया है ए, यानी कि इसका गुणांक क्या है 1 है, क्या है 1 है, यानी कि ये क्या हो गया -2 बराबर +2। ये कैसे हो सकता है यार, चार दूनी 8, 4 दूना को 8। एक बार देख लें क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है।
क्योंकि ऐसे हाँ सही है। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं, क्वेश्चन क्या है, सही है। यानी कि हमारा दिक्कत क्या हुआ है कि हम यहाँ पर दो भाई साहब को ले गए, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर केवल रहेगा दो, यानी क्या हो गया हमारा -2। पहला हमारा क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं आपस में बराबर। अब क्या करेंगे, दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, C/A, यानी कि क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -4, बीटा का मान 2, अल्फा का मान -4, बीटा का मान गुणे 2, यानी कि इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, और C का मान क्या दिया -8, A का मान क्या दिया है 1, यानी क्या हो गया माइनस का 8 हो गया, और क्या हो गया 1 से भाग देंगे तो क्या होगा -8, यानी कि हमारा शून्य क्या है, हमारा शून्यक सही है। यानी कि हमारा शून्यक पहला क्वेश्चन का शून्यक क्या है, सही। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, हम क्या किए हैं, सबसे पहले ये जो बहुपद दिया, यानी कि ये बहुपद जो है इसके बराबर में मान्य है, क्या मान्य है 0। फिर क्या किए हैं, इन भाई साहब को तोड़े हैं, कि ऐसे तोड़े हैं कि गुणा करने पर क्या आए -8 आए, और जोड़ने पर क्या है माइनस का क्या है 2 आए, जोड़ने पर या घटाने पर क्या है -2। यहाँ पर जोड़ा गया है, क्या किया गया है, जोड़ा गया, +2 से जोड़ा गया है, यहाँ पर प्लस है, प्लस है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि जोड़े हैं तो क्या है माइनस का, हम क्या बोले थे आप लोगों को, आप लोगों से बोले थे कि कभी भी बड़े वाले का चिन्ह लगाया जाता है, क्या है बड़ा क्या है 4, इसलिए क्या लिखे है, लिखे हैं -2। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। फिर क्या किए हैं, इन भाई साहब को इसमें रखे हैं और x से गुणा किए हैं, तो ये आया है, क्या है 1 का गुणा किए हैं 4 में 4x आया है, 2 का गुणा किए हैं 2x आया है। फिर इसको बाहर किए हैं, यानी कि माइनस के चिन्ह के साथ गुणा किया करके बाहर किया है, तो क्या है माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस आया है। यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या किए, जो आ गया है x को कॉमन लेने पर, और फिर क्या किए 2 को -2 को कॉमन लिए हैं, तो ये आया है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर क्या किए, इस कोष्टक को आ गया एक, और फिर एक कोष्टक ये आया है, इसको क्या किया है ऐसे लिखे हैं। फिर क्या किए हैं, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, पहले बताइए समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से लगातार हम कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि एक बार कमेंट कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही जो है आप लोगों का, जो हम लोग को क्या करना है, करता है उत्साहित करता है कि आप लोगों को इतने शानदार बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि इनका बोर्ड में जो नंबर हो एकदम फाड़ू आए, कैसा है एकदम जबरदस्त आए, कि किसी को बोलने में कि हमारा नंबर इतना है, मैथ में हमारा 70 में से 69 नंबर या 70 नंबर आया है, ऐसे आप लोग बोल सकें। इसलिए क्या किया गया है, आप लोगों को पढ़ाने का, यानी कि आप लोग सिखाने का, हम पढ़ा थोड़ी रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं आप लोगों को, हम सिखा रहे हैं। हमको, हमारा मकसद है आप लोग को सिखाना कि कैसे सवाल किया जाता है, हमारा मकसद क्या है आप लोग को सिखाना। तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को सिखा रहे हैं। यानी कि x+4 बराबर 0 रखें तो माइनस क्या है, x बराबर -4, और x-2 बराबर क्या लिखे हैं, तो क्या आया है x का 2, यानी कि अल्फा का मान -4 और बीटा का मान क्या आया 2। अब हम क्या किए हैं, हम किए शून्यकों का योगफल। क्या किए, शून्यकों का योगफल, तो आप लोग सूत्र जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/, क्या होता है a। अब क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या मान रखे हैं, यानी कि अल्फा का मान जो हमारा आया, यानी कि इस वाले शून्य का मान आया है, क्या आया है -4, और प्लस बीटा, यानी कि बीटा भाई साहब का मान क्या आया है 2 आया है, यानी कि 2 लिख दिए। फिर क्या किए हैं, माइनस, यहाँ की माइनस रखा गया है, फिर क्या किए हैं 2, यानी कि उसको 2 को बाहर लिए हैं, तो क्या आया 2 आया है। और फिर x का
एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक कुछ भी नहीं था तो क्या है 1 है, इसलिए क्या आया ये तो सेम आ गया, यानी क्या है हमारा शून्य सही। और फिर क्या किया ऐसे करने पर इसका शून्य आ गया सही, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है 4s² माइनस 4s+1। क्या है 4s² 4s² माइनस 4s और -1, यही है, एकदम यही है, प्लस है, +1 है, +1। यानी कि अब क्या करेंगे, अब इस भाई साहब का हम क्या करेंगे शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य के यानी कि सबसे पहले इसमें आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, इसमें भाई साहब क्या था यक्स का, क्या था यक्स भाई साहब का गुणांक क्या था, कुछ भी नहीं था, यानी क्या था 1 था। लेकिन इस भाई साहब का, इस s² का भाई साहब का क्या है गुणांक, क्या है 4 है। यानी कि इसमें तो हम इन दोनों का बार बार का गुणा नहीं किए हैं, गुणा करते तब भी -8 आता। लेकिन इसमें अगर हम बार बार का गुणा करें, यानी कि 1 में 4 का गुणा करें बार बार, मतलब यानी कि दोनों बाहर का जो दिया है उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा इसमें 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। यानी कि इन दोनों का गुणा किया जाए तो क्या आएगा 4। यानी कि जब भी इस प्रकार का, यानी कि s² या x² का गुणांक दिया हो, एक को छोड़कर अन्य कोई गुणांक दिया हो, तो उसको क्या करते हैं बाहर बाहर गुणा कर लेते हैं। यानी कि अब हम लोग को क्या करना है कि 4 आया, हमको अब ऐसे करना है कि गुणा करने पर क्या है 4 आए, और जोड़ने और घटाने पर क्या है -4 है। गुणा करने पर क्या है 4, और जोड़ने या घटाने पर क्या है 4 आए। यानी कि हमको क्या करेंगे 2 और 2 का अगर गुणा किया जाए तो क्या आएगा 4, और 2 अब +2 जोड़ा जाए तो क्या आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि क्या किया जाए, इसमें से पहले क्या मानेंगे 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0, ये मानेंगे, ये तो मानेंगे ही, क्योंकि हमको मानना ही, हमारा मैथ में एक ही रूल लगता है क्या मानने वाला। हम कुछ भी कभी भी किसी को कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये सिर्फ मान सकते हैं, है नहीं, हम समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि इन भाई साहब को तोड़ा जाए, तोड़ेंगे तो क्या आएगा 4s² माइनस का क्या 4s। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम 4 में नहीं, वो वही सही रहेगा, वही सही रहेगा, क्या सही है हमारा, हमारा 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ही सही है। यानी क्या होगा 2 और +2 इंटू x और +1 बराबर क्या 0। यहाँ तक दिक्कत, यानी क्या किया जाए 4s। यहाँ अब तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोग बड़ी बेहतरीन ढंग इस तरीके से समझे हैं, तो दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। क्या हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा है। हम क्या किए हैं सिर्फ इसका इन दोनों में एक एक बार गुणा कर दिए, क्या किए हैं यस का दोनों में एक एक बार गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे 4s² और माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, यानी कि प्लस माइनस -2s, और फिर प्लस माइनस -2s, और फिर क्या है प्लस का 1। अब क्या किया जाए, इन दोनों का कॉमन ज्ञात किया जाए। इनका 2 जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ए भाई साहब, एक जोड़ा ए भाई साहब। अब इनका क्या किया जाए, इनका किया जाए कॉमन, यानी कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है 2s, कॉमन क्या है 2s कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2s बचा, क्योंकि 2 से 4 2 बार में कटेगा, और यस यस एक कट जाएगा, क्या बचेगा 2s आएगा।
यानी क्या बचा 2s। अब यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट गया, कॉमन का मतलब भाग देना, यानी कि इससे भाग दिए तो पूरा कटेगा, क्या बचा 1, यानी कि हो गया। अब क्या करेंगे माइनस, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 1, कुछ भी नहीं कॉमन है तो क्या है 1 कॉमन है, यानी कि 1 से इसमें भाग देंगे कोई परिवर्तन नहीं 2s। अब फिर क्या करेंगे -1 में +1 में भाग देंगे, क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि भाई साहब ऐसे देंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, चिन्ह तो कटेगा नहीं, तो आ गया -1। ऐसे किए माइनस का प्लस में गुणा किए, क्या आया है माइनस आया है, समझ रहे आप लोग। अब आ गया इसका भी एक क्या बन गया जोड़ा बन गया, यानी कि इसमें से क्या कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लिया जाए एक कोष्टक, कोष्टक यानी कि 2s, 2s-1 एक कोष्टक हो गया। अब क्या हो गया 2s-1 दूसरा कोष्टक बराबर 0। अब हमारा क्या सिंपल सा रूल है, क्या रूल है कि 2s-1 बराबर 0, क्योंकि एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 हम मानेंगे, तो क्या आएगा हमारा 2s बराबर 1 और s बराबर क्या आएगा 1/2। 1/2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 क्या है गुणे में है, तो इसको पंचांतर करेंगे तो क्या आएगा भाग में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। अब क्या करेंगे एक बार फिर इन भाई साहब का, यानी कि 2s-1 बराबर 0, तो क्या आएगा s बराबर क्या आएगा 1/2, यानी कि अल्फा का भी मान क्या आ रहा है 1/2 और बीटा का भी मान क्या आ रहा है 1/2। दिक्कत दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को, दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को, यानी कि ये 2 शून्य खो गए। अब क्या करना है इन दोनों का, एक हमारा शर्त क्या है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और क्या ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल में क्या ज्ञात करना है, संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमारा अल्फा का मान क्या आया है 1/2 आया है, और प्लस इसका मान भी क्या आया 1/2, और क्या दिया है -b का मान क्या दिया है -4, और a का मान क्या दिया है 4 दिया है 4, और वो भी दिया है 4, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है -4 दिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग -4, यानी कि अब इसका क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हर समान है तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, हर समान है तो ऐसे जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और क्या होगा 2 और एक क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4/4, तो क्या आएगा 2 से 2 कटेगा 1, 4 से 4 कटेगा 1, यानी कि 1 बराबर 1। एक क्या हो गया हमारा शून्यक सही है, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर 1 बराबर 1, यानी कि ये वाला हमारा सत्यापित हुआ, यानी कि हमारा शून्यक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा है हमारा